हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1, 1.2 नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं √5 या फिर करनी 5। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि √5 या करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको बस सिद्ध कर देना है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे रूट को देखकर डर जाते हैं, करनी को देखकर डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ इस प्रश्न को मैं इतने आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपके रग रग में समा जाएंगे और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों सबसे पहले हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जो p/q के रूप में होता है। एक स्टेप हमारा ये हो गया, क्या होता है कि जो p/q के रूप में होता है, इसको अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हर बोलते हैं। यानी बटा के रूप में हो, 1/2, 2/4, 3/5। ठीक है, जहाँ q बराबर नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे थोड़ा सा। सपोज 2/1, ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, तो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन 2/ अगर हम 0 कर देंगे तो कितना आया, 2 आ जाएगा। ये तो p/q के फॉर्म में नहीं दिख रहा। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा बटा के फॉर्म में, हमेशा अगर बटा के रूप में है तो वो क्या है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ तक ठीक है। जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका HCF यानी कि p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये होता है हमारा सहअभाज्य। ठीक है, p और q का अगर HCF 1 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या किया कि सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, यानी अंश और हर के रूप में होता है। जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है नीचे वाला पोर्शन कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या हो गया, बटा के रूप में, जैसे कि 2/1। जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जिसका HCF 1 है, वो होता है सहअभाज्य। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसका आगे देखते हैं। अब यहाँ से माना, हमको सिद्ध करना है ना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हम मान लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर, परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी कि √5 क्या है, बराबर p/q के रूप में, यही ना है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q गुना √5 बराबर p। कोई दिक्कत बच्चों, इसको क्रॉस गुना कर दिए। ठीक है, q यहाँ चला गया, q गुना 5 और ये p का p यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका पावर 2 हो। ठीक है, अब हम कर देंगे दोनों तरफ वर्ग। देखो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बात बराबर है। ठीक है, हम p को यहाँ ले आते हैं और q √5 को हम यहाँ कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। चलो वर्ग कर लेते हैं, वर्ग। ठीक है बच्चों, तब क्या हो जाएगा, p² बराबर, देखो q का अगर स्क्वायर करोगे तो q² हो जाएगा, और √5 का अगर, जैसे कि √5 गुना √5 करेंगे तो क्या आ जाता है, √25 आता है, यही ना। अगर 25 का तोड़ेंगे वर्ग तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, तो √5 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे सिर्फ हम कर देंगे 5 q²। अब देखते हैं,
देखो यहाँ क्या करना है, अब पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रही है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है ना, कैसे हो रही है यहाँ पे देखो, पी स्क्वायर बराबर 5/क्यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा और बाकी पी स्क्वायर ये ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रही है, तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित हो रही है यानी कि पी भी 5 से विभाजित हो रही है, यही ना, पी भी 5 से विभाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है यानी कि पी भी हो रही है ना, पी तो हो रही है ना 5 से विभाजित, बस यही फाइंड करना था कि पी भी जो है 5 से विभाजित हो रही है। अब चलिए आगे स्टेप देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो माना, फिर करना है माना पी बराबर 5m रखने पर ये हम क्या कर लिए, मान लिए, ये आपको मानना पड़ा है क्योंकि हमको जांच करना है, ठीक है बच्चों। तो हम 5m रखने पर, 5 क्यों रखे, 5 ही क्यों रखे, क्योंकि सिद्ध करना था √5 यानी कि करनी 5, ठीक है। तो माना p बराबर 5m रखने पर, तो अब क्या होगा, प्रश्न अनुसार पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, देखो यहाँ से आया, ये वाला पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, पी स्क्वायर का, पी का वैल्यू कितना माना है 5m, तो यहाँ पी की जगह हम कर देंगे 5m और ये पावर 2 बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ 5 का करेंगे तो 5×25 और m स्क्वायर, 5m का स्क्वायर, 5 को 2 बार गुने करेंगे तो 5×5=25, m को 2 बार करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 से कट जाएगा 5×25, अब यहाँ पे हम कर देंगे 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये q को हम यहाँ कर दिए और ये 5m को यहाँ कर दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टेप तुम और बढ़ाओगे तो q²/5 बराबर m स्क्वायर। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना करोगे तो 5 गुना m 5m स्क्वायर आ जाएगा और ये q। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि q भी हो रहा है, q भी 5 से हो रहा है ना, q भी 5 से हो रहा है विभाजित, ठीक है बच्चों। अब देखो फाइनल, अतः यहाँ पे हम कर देंगे, अतः क्या करेंगे, अतः p और q 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है या कट रहा है, ठीक है बच्चों, विभाजित हो रहा है। p और q 5 से विभाजित हो रहा है ना, फर्स्ट में यहाँ देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि p भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 से विभाजित हो रहा है। अच्छा अब q में आ जाते हैं, q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि q भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, q स्क्वायर हो रहा है तो q भी तो हो रहा है, यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक है। तो फाइनल में हम क्या कर सकते हैं, अतः p और q 5 से विभाजित हो रहा है यानी कि HCF बराबर 5 होगा, HCF बराबर 5 होगा अगर 5 से विभाजित हो रहा है। HCF का मतलब ही होता है जो सबको काट दे, वो होता है HCF, ठीक है। तो P और Q जब 5 से विभाजित हो रहा है तो HCF हमारा 5 ही होगा। ये हमेशा याद रखना कि HCF जो होता है वो सबको काट देता है, तो HCF हमारे पास 5 हो जाएगा क्योंकि P और Q 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए HCF 5 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं है,
1 के बराबर नहीं है। ठीक है ना बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि P और Q सअभाज्य संख्या हो कब होते हैं, जब HCF 1 आता है। लेकिन यहाँ पे HCF हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 1 आता तो हो जाता, क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, HCF बराबर 5। P और Q का HCF 5 आ रहा है, जो कि P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर HCF 1 आ जाता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन HCF यहाँ पे 5 आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः यह √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आई थी। एक बार हल को आप पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दिखा देता हूं। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको ये सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो कैसे है, चलिए देख लेते हैं। अभी मत पूछना कि परिमेय संख्या क्या होता है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे सबसे पहले माना कि क्या 3 + 2√5 या 2 करनी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, तब 3 + 2√5 इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। ये किसके बराबर होगा, परिमेय संख्या मैंने क्या बताया था, P/Q। ये P/Q के रूप में होगा, क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। तो ये जो हो गया P/Q के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा, जहाँ Q क्या होता था, 0 के बराबर नहीं होता था। ठीक है, यहाँ तक। इसको अगर हम परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, यानी ये जो है P/Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अगर हम यहाँ पे 2√5 लिख देते हैं बराबर P/Q लिख दिए, ये 3 कहाँ गया, 3 प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस का साइन रहता है। अगर इसको हम बराबर के ये साइड ले जाएंगे तो -3। अब क्या होगा, देखो √5 को यहाँ छोड़ दो, ये गुना में है, 2 × 5 है रूट में, गुना अगर इधर जाएगा तो भागा में हो जाता है। तो √5 बराबर P/Q - 3 बटा 2, ये गुना में था तो बटा में हो गया। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना था इसमें। अब क्या हो जाएगा, इसको देखो और इसको देखो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझना। ये P/Q के रूप में दिख रहा है, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर P/Q के रूप में दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये P/Q के रूप में दिख रहा है, सिर्फ तो √5 दिख रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इधर वाला हो गया अपरिमेय संख्या, इधर हो गया आपका परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया।